नमस्कार साथियों, मेरा नाम है उपेंद्र और मैं भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बीमा के सिद्धांत के क्रम में हैं और ये बीमा के सिद्धांत का अंतिम वीडियो है जिसको कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। और क्रम से हम लोगों ने बीमा के सभी 6 सिद्धांतों का अध्ययन कर चुके हैं। तो मेरा आखिरी सिद्धांत है जो 6वें नंबर का है, इसको कि हम सबरोगेशन के नाम से जानते हैं। सबरोगेशन क्या होता है, इसका मतलब कैसे काम करता है सबरोगेशन का सिद्धांत। तो चलिए शुरू देखते हैं उदाहरण के तौर पर। उदाहरण के साथ हम इसके समझेंगे सबरोगेशन को। सबरोगेशन का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई हानि होगी किसी व्यक्ति को और हानि को अदा करने के बाद बीमा कंपनी जो है, जो अधिकार हानि होने वाले व्यक्ति को थे, वो सारे अधिकार बीमा कंपनी को हस्तांतरित हो जाएंगे स्वतः ही। और जितने भी थर्ड पार्टी के अधिकार जो थे उस व्यक्ति के, वो भी बीमा कंपनी के पास हस्तांतरित हो जाएंगे। लैंग्वेज थोड़ी कठिन है, मैं इसको उदाहरण के रूप में बताने का प्रयास करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए थे और ए की कार का एक्सीडेंट होता है बी की कार से। दो व्यक्ति थे ए और बी, ये दोनों आमने सामने से आ रहे थे और ए ने इंश्योर कर रखी थी अपनी कार को, कार का बीमा ले रखा था, कार का बीमा था ए की कार का। और कमाल की बात है बी की कार का भी बीमा हो रखा था। यदि नहीं होता तो क्या केस होता और बीमा होता है तो क्या केस होता इत्यादि हम जानेंगे। दोनों ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर रखे थे, एक कैजुअलिटी हुई और दोनों की कार डैमेज हो जाती है उस दशा में। अब चूंकि इन्होंने बीमा ले रखा था, अभी हम बीमा नहीं रखा था दोनों ने। अब घटना घटी है तो इन्होंने बीमा कंपनी को सूचित करा कि हम लोगों का आपसी में एक्सीडेंट हो चुका है। लिहाजा आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि हानि जब हो जाती है तो आदमी उस व्यक्ति से पैसे लेने की भी सोचता है और बीमा कंपनी से क्लेम भी अदा कराने की सोचता है, जहां पर एक प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी का उल्लंघन होते दिखता है। क्योंकि जितने की हानि हुई थी उसने कुछ रुपया बी से ले लिया और कुछ रुपया बीमा कंपनी से ले लिया, वो तो फायदे में चला जाएगा। तभी वहीं आ जाता है सबरोगेशन का सिद्धांत। जैसे ही बीमा कंपनी ए को राशि अदा करेगी, उसकी बीमित जो भी उसने समय सोट ले रखा था, जितने की हानि हुई थी, वैसे ही ए के जितने भी अधिकार थे वो कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि अब इसको ये हक नहीं होगा कि वो कंपनी बी से कुछ भी क्लेम कर सके या बी से कुछ भी रुपया ले सके, ना ही कोई दबाव बनाएगा, ना ही कुछ वो कर सकता है। वो सारे अधिकार होंगे कंपनी के पास और कंपनी चाहे तो इससे हानि वसूल कर सकती है, जो भी होगा वो कंपनियां करेंगी। यदि अब चूंकि इसने भी बीमा ले रखा था तो कंपनी बी जाएगा और कंपनी जिस कंपनी से उसने बीमा लिया था वो उस कंपनी में क्लेम कर देगा कि मैंने भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। लिहाजा अब उसका क्या होगा, तो उस दशा में जो बीमा कंपनी थी ये आपसी में हानि को आपस में शेयर करेंगी और व्यक्ति ए और व्यक्ति बी को स्वतः सुरक्षित छोड़ देंगी। यानी कि इनको एक दूसरे पर कोई भी दबाव नहीं बनाने देंगी। जो भी हानि होगी उनको मिल बांट कर ये दोनों कंपनियां आपस में ही सुलझा लेंगी। यदि केस ये होता कि बी का बीमा नहीं होता, बी इंश्योर नहीं कराया होता, तो उस दशा में बीमा कंपनी जो ए की बीमा कंपनी थी वो बीमा कंपनी मिस्टर बी से हानि की राशि क्लेम कर सकती थी, जो कि बी को देना ही होता। ये कहता है सबरोगेशन का सिद्धांत, यानी कि आसन ग्रहण कर लेना, बीमित व्यक्ति का आसन ग्रहण कर लेना। उसके सारे अधिकार, बीमित व्यक्ति के जो भी अधिकार होते हैं वो सारे बीमा कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे हानि के भुगतान करने के बाद। यदि हानि का भुगतान बीमा कंपनी नहीं करती है उस दशा में सबरोगेशन का सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि उसने अभी हानि का भुगतान नहीं करा गया है। लिहाजा जो इंश्योरेंस का टाइटल है वो उसके नाम पर हस्तांतरित नहीं करा जाएगा। ये कहता है बीमा में सबरोगेशन का सिद्धांत। तो अब तक आपने देखे बीमा के सभी सिद्धांत। आगे से हम लोग बीमा के सभी प्लान को बारे में बताऊंगा मैं आपको। LIC में कितने टाइप के प्लान हैं, क्या वजह हुई कितने टाइप के प्लान LIC में चलाए गए, क्या कारण था
कि एक ही प्लान से सारे लोगों की जरूरत पूर्ति क्यों नहीं हुई। और ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा कि लोग बाग क्यों एक ही प्लान ज्यादातर सेल करते रहते हैं। निश्चित रूप से आपने भी बीमा ले रखा होगा, आप अपने बीमा का अंदाजा लगाएं कि आपने जो बीमा ले रखा है वो कौन सी कैटेगरी में आता है इत्यादि का वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो बने रहे हमारे इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।